कोरोना का जोर है, कोरोना का जोर है, शहर से चला गांव की ओर है। जान अगर बचाना है तो जान लगाकर काम भी करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश के शहर कोरोना की बेकाबू रफ्तार से थक चुके हैं और अब सांसें ले रहे हैं। सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे हवा हो चले हैं। कोरोना का ये कोहराम शहरी इलाकों में है, ऐसे में गांवों की सुध लेने वाला कोई नहीं। डॉक्टर नदारद है और सुध लेने वाला कोई दिखाई भी नहीं देता। अस्पताल बंद, दवा ना इलाज और भगवान भरोसे मरीज। ऐसे में एक कोरोना संकट गांव में हजारों जिंदगियां लील रहा है। शहरों में जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके लिए अब राहत और मुश्किल दिखाई देती है। अब बेहाल और अपने ही उस पर सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। गांव तक पहुंचे इस किलर कोरोना पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। बक्सर में गंगा में लाशों का अंबार, कैथल में अस्पतालों में मरीज जमीन पर और टॉयलेट में पड़े देखे गए। यूपी के बलिया की बात करें तो वहां गंगा में जेसीबी से लाशें निकालकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। गाजीपुर में भी गंगा में लाशों का अंबार है, तो वहीं गोरखपुर में मरीजों को स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भारत के, जी हां, भारत के ग्रामीण इलाकों की। गंगा में शवों का अंबार, बक्सर में बिहार की ये तस्वीर, बदहाल अस्पताल है कैथल हरियाणा, जेसीबी से निकाली लाशें हैं। यूपी के बलिया में गंगा में 100 से ज्यादा शव, गाजीपुर यूपी में स्ट्रेचर भी नहीं मिला। गोरखपुर में यूपी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर बदहाल ग्रामीण भारत का ये वो नजारा। 5 तस्वीरों के जरिए यूपी बिहार में लगभग 70 से ज्यादा शव पानी में बहते हुए पाए गए। बिहार के बक्सर में, बलिया की यूपी में जेसीबी से खोदा जा रहा है। नदी के पाट के किनारे का इलाका जेसीबी से खोदा जा रहा है और उसके साथ साथ तैरती लाशों को देखा जा सकता है। जी हाँ, ये 5 तस्वीरें आपने यूपी और बिहार की देखी। बक्सर, गाजीपुर, गोरखपुर और इसके अलावा बलिया के पास जिस तरह से पानी में बहती लाशें आपने देखी। जी हाँ, कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इसके बाद लोगों की उम्मीदें जो बनती हैं वो भी इसी पानी में बहती चली जाती हैं। लेकिन वही ढाक के 3 पात। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, जी हां, जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं। अनुमा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह, जदयू के आप प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आयुष अतुल मिश्रा, जी हां, तत्व ई क्लिनिक के आप सीईओ हैं, आपका भी स्वागत है। आयुष, मैं चाहूंगा कि आज सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सियासी बहस शुरू करूं, आप ही के पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये 5 तस्वीरें हमने जो ग्रामीण भारत की दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आखिर अगर सरकारें जो दावा करती हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों की ये तस्वीरें वो कलाई खोल देती हैं। अतुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। और ये बहुत ही पेनफुल तस्वीरें हैं। आप लोग की तरह हम लोग भी जब सब ये तस्वीरें देखते हैं तो हर तरीके का इमोशन आता है, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। बट यू नो, इफ यू अलाउ, मैं इसका एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट बोलना चाहूँगा। बिकॉज मेरी कंपनी जो है वो रूरल टेलीमेडिसिन में काम करती है और हम रूरल हेल्थ केयर में बड़ा काम करते हैं। ऑफ कोर्स आप इसमें हम काफ़ी बहस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और क्या बेटर कर सकते थे या क्या नहीं कर किया।
एंड ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी एरियाज ऑफ वर्क देयर, बट जो मेरे एक्सपीरियंस में हम लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इवन टिल टुडे, जबकि जो फेटालिटीज है वो इतनी बढ़ गई हैं, इवन टिल टुडे गांव में, छोटे शहरों में वो सीरियसनेस नहीं है इसको लेके जो होनी चाहिए। तो और इसके बारे में बात भी बहुत कम है। मतलब मैं नहीं देखता कि छोटे शहर या तहसील में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हों जो वो बता रहे हो कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए। देखिए, सिर्फ पुलिस के लाठी और पुलिस के गांव में खड़े होकर पुलिस के मारने से काम नहीं बनेगा। लोगों को सही तरीके से एजुकेट नहीं किया जा रहा है। आज भी गांव में जो है हमारे क्लिनिक्स हैं वहां पे, या तहसील में हमारे क्लिनिक्स हैं, वो इतना बड़ा कल्चरल प्रॉब्लम है ये, लोगों को बताना कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन करनी है और इससे आपकी जान जा सकती है। लोग इस हालत में हैं कि लोग अपने आसपास लोगों की जान जाती देख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ मेरे फलाना पड़ोसी जो है वो मर गया, मगर वो तभी भी खुद भी उसको फॉलो अभी भी करने को राजी नहीं है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी इज कि चाहे सरकार हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे बाकी की एजेंसीज हो, दे आर फॉलिंग शॉर्ट इन एजुकेटिंग पीपल कि आपको ये करना है। आप ठीक है, आप बेड अवेलेबल कराइए, आप बाकी सब अवेलेबल कराइए, वो तो एक फाइट है ही, बट आई थिंक जो सबसे बड़ा हम लोग को स्पेशली गांव में, अगर हम सुनते हैं कि दिल्ली की हालत खराब है, हम सुनते हैं बॉम्बे की हालत खराब है, बट अगर आप छोटे शहर गांव में जाएंगे ना तो वहां की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे केसेस अभी रिसेंटली हम देखते हैं जहां पे RT-PCR नहीं हो पा रहा है, और जो जो मरीज हैं उनको हर तरीके का सिम्टम है, मगर एक डॉक्टर नहीं है उनको बताने के लिए कि तुम्हें कोरोना वायरस है और तुमको अब इस तरीके से आगे अपना ध्यान रखना है, तुमको अगर होम क्वारंटीन होना है तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो एक वो पैनिक क्रिएट होता है फिर पेशेंट के अंदर, और वो पेशेंट जो है फिर गांव से भाग के जाता है अस्पताल, और अस्पताल में भीड़ इकट्ठी हो रही है। बहुत, आई थिंक 50-60% मरीज ऐसे हैं जो होम क्वारंटीन में रिकवर हो सकते हैं, हो रहे हैं। मेरे खुद के माँ बाप पिछले हफ्ते रिकवर हुए हैं होम क्वारंटीन से। बट क्या है कि वो पैनिक क्रिएट हो रहा है बिकॉज आसपास उन्हें किसी तरीके की सुविधा या कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है कि आपको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं, आप ये कर सकते हैं। ड्राइव करने वाला नहीं मिल रहा आयुष, ड्राइव करने वाला नहीं मिल रहा, लेकिन केंद्र सरकार में जी आयुष मंत्रालय भी है और आयुष मंत्री भी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत स्वस्थ रहेगा तभी मजबूत बनेगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, यूपी से जो तस्वीरें आ रही हैं, जी हाँ, नदी में बहती लाशें, दिल दहल जाता है डॉक्टर भदौरिया। देखिए, बाकी सही बात है, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, और ना कभी हमारे इस देश के और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा देखने को मिला। यह क्या सरकार यही सब आंकड़े छुपा रही है। इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि लोगों को शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं मिल रही है। अगर जगह मिल जा रही है तो लकड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए लोग अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वाले की जिनकी मौतें हो रही हैं उनको ऐसे ही नदी में बहा दे रहे हैं। सोचिए आप, और उन शवों को आप देखिए किस तरह से गिद्ध ऊपर मडरा रहे हैं। ये तो हम लोग ऐसा सुना करते थे, किस तरह से कुत्ते उनके अगल बगल में घूम रहे हैं। क्या इंसान इतना सस्ता हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं? क्या ये सरकार क्रूर हो चुकी है? क्या क्रूर सरकार ही ऐसा कर सकती है? और इस बारे में असंवेदनाएं जैसे बयान देती है, भाई इतना भयावह स्थिति हो गई है और इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। और आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप आए बाएं साएं इधर उधर की बातें करते हो। आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से आपने पंचायती चुनाव कराया है, कोरोना गांव तक, शहर से गांव तक पहुंच गया। आप ही विधानसभा के चुनाव कराते रहे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? आपकी नाकामी की वजह से यहाँ 1 साल पहले कोविड आया था, ना आपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर पाई, ना यहाँ पे आपने बेड की व्यवस्था कर पाई, ना हॉस्पिटल में, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस। सोचिए आप, एम्बुलेंस जो समाजवादी लोग 108 देके गए थे वो भी आप चालू नहीं करा पाए, वो भी आधे ज्यादा बंद पड़े। तो आपने किया क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या इसलिए क्योंकि लोगों की लाशें ऐसे नदी पे तैरेंगी? देख के दिल दहल जाता है, सोचो आप। लेकिन सरकार देखिए अभी भी वाहवाही लूटने में लगी है। अभी भी देखिए इनका मार्केटिंग इवेंट जारी है कि ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। जैसे पहले भी 1 साल पहले भी आपने देखा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया है, यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने योगी जी की तारीफ लिखी है। सोचिए आप, तब भी ये झूठी तारीफें करवा रहे थे।
आज भी झूठी तारीफें करा रहे। अगर उसी समय काम कर लिया होता हेल्थ व्यवस्था में तो आज ये नदी में लाशें नहीं तैर रही होती। उस समय आपने हेल्थ व्यवस्था में पूरी तरह से अगर मुस्तैदी से काम किया होता तो यहाँ हॉस्पिटल होते, व्यवस्थाएं होती, लोग परेशान नहीं होते। आपने कौन सा गांव के वहां पे कोविड हॉस्पिटल बना दिए? क्या आपने ब्लॉक में एक एक ब्लॉक में कोई कोविड टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया? डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ कोई कोविड हॉस्पिटल आपने ब्लॉक स्तर पे नहीं बनाया। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती, जिस तरह का माहौल कोरोना का, जिससे कोरोना फैल रहा है, डॉक्टर भदौरिया, आपको टेम्परेरी वहाँ पे कोविड डॉक्टर भदौरिया, की जरूरत है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भाई, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आपसे पहले मेरे साथ कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, और डॉक्टर सुनील सिंह है, तो आप इन सबको सुन ले और फिर सारा जवाब, क्योंकि व्यवस्था से है, क्रूरता जो हो रही है, व्यवस्था की क्रूरता पर सारे सवाल होंगे और आपसे हम जवाब लेंगे। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, अनुमा जी, दाह संस्कार की जटिलता को देखते हुए लोग मजबूरन अब लाशों को नदी में बहा रहे हैं। ये तो बहुत ही ऐसी चीज है कि जिससे पूरा का पूरा संक्रमण जो है, और लोगों को पता भी नहीं है कि वो कोविड से संक्रमित थे या नहीं थे, तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में मसला है। लेकिन उसके अलावा ये है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था, इसको जिस तरह से चलना चाहिए उससे नहीं चलाया गया। आज देखिए, हमें आज भी 250 करोड़ डोजेस लगानी है क्योंकि 2 इसके शॉट्स लगेंगे। तो अभी हमारी जनता जो है, करीब 17 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, केवल 3.5 करोड़ लोगों की 2 डोज लगी है। इस स्पीड से तो 5 से 7 साल लगेंगे। और ऐसे में जो गांवों में, जहां पर अपने आप में, देखिए, चुनाव की रणनीति तो बना लेते हैं, लेकिन ऐसी आपदा से जूझने की रणनीति कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल से लगातार पूछ रहा है, उसके पहले से पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपदा योजना कहाँ है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि नेशनल डिजास्टर एक्ट जो इन्होंने बनाया है उसके अगेंस्ट में योजना क्यों नहीं बनी है? 2019 वाली योजना है। तो इस पर सब पे काम नहीं किया। चुनावों की रणनीति करते हैं, गवर्नेंस मुश्किल है, वो होती नहीं है, और आंकड़ों का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो आंकड़े आज हम देख रहे हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि सरकार जो आंकड़े शमशान घाट के हैं या कब्रिस्तान के हैं, और उनको और सरकार के आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है उन सब में। और अभी कल परसों में 8 मई को लैंसेट जर्नल ने भी ये हमें बताया है कि हमारे देश के बारे में एक आर्टिकल है, उसमें सारी ये खामियां दी गई हैं। मतलब जो देश जहां पे इतनी वैक्सीनेशन हो चुके हैं, इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, हमने पोलियो को पूरी तरह इराडिकेट कर दिया, उस देश में आज गांवों तक कोरोना पहुंच रहा है। लोगों को समझ देने के लिए सरकार नहीं है, क्योंकि जो पंचायती राज था उसे चलना चाहिए था पंचायतों से, लेकिन चलता है वो दिल्ली से। कोई भी बात होती है, प्रधानमंत्री जी सरपंचों को एड्रेस कर रहे हैं, तो नीचे वाले लेवल पे लोग काम करना बंद कर देंगे ना। अनुमा जी, चलना चाहिए था पंचायतों से, लेकिन वो नहीं चला, इसलिए देश के सवाल की पंचायत में आपको बुलाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है। अनुमा जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर साहब, आपकी सरकार, जी हां, आपकी सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार की तैयारियों में कमी है? इसलिए ये ऐसी तस्वीरें जिस तरह से बक्सर में आपने लाशों को तैरते हुए देखा, आखिर तैयारियों को लेकर, ग्रामीण इलाकों की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारें सुस्त रही और बड़े शहरों टायर 1 और टियर 2 में ही ज्यादा फोकस रहा? डॉक्टर सिंह, देखिए, द्वितीय लहर है वो अप्रत्याशित है, लेकिन ये कहना कि राज्य सरकार की तैयारी नहीं है, ये थोड़े नाइंसाफी होगी। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार की तैयारी, और आप जानते कि 90% से ज्यादा कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन, होम ट्रायल होते हैं सकारात्मक व्यवहार से। इस तरह की चीजों को दिखाया जाएगा और एक भयावह पिक्चर दी जाएगी, तो वो नकारात्मक अगर एटीट्यूड रहेगा तो मरीजों को ठीक होने में परेशानी होगी। अपनी राजनीतिक तीरंदाजी कभी कर लें, अभी वो समय नहीं है। और अभी मैं बता दूं कि इस पूरे लिए गांव में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के लोगों ने होम ट्रायल्स के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा की है। और दूसरा तरीका है गांव में जो फैल रहा है कि संक्रमण का फैलाव कम करने के लिए, जागरूकता के लिए, माइकिंग से लेकर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जागरूकता किए जाते हैं, वो सारी चीजें की जा रही हैं। और जो यहाँ पर आजीविका दीदी हैं, आशा दीदी हैं, वो लोग गांव-गांव में जीविका कर रही हैं। और टेलीमेडिसिन के बाद, होम ट्रायल्स के बाद स्थिति बिगड़ने पर कोविड केयर सेंटर पूरे सुदूर क्षेत्रों में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू और वेंटिलेटर भी है। तो एक रेफरल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उपचार हो रहे हैं, और गांवों को भी हम कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह कर रहे हैं या आश्वस्त करते हैं।
आगे भी सुधारात्मक निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी बात तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन, बहुत सही बात है। आज के दिन में अगर कोरोना पे जंग जीत सकते हैं तो वैक्सीनेशन के कारण ही जीत सकते हैं, लेकिन वैक्सीन में लाभुकों की संख्या कम है, इसके लिए कौन दोषी है? अनुराग भदौरिया भाई के जो पार्टी है, पार्टी के प्रमुख नेता ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन के बारे में कौन कौन तरह के दुष्प्रचार नहीं किए, हमें लगता है कि उस बात को सोचा जाए और देशद्रोह का मुकदमा किया जाए कि आज लाभुकों की संख्या कम है। आज बड़े बड़े भाषण बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक भयानक पिक्चर, एक ग्रीन पिक्चर, और इस पूरे ग्रीन पिक्चर से जनता में भय फैले, नकारात्मकता फैले, एक हमके कैंपर हो। डॉक्टर साहब, जो हो रहा है वो भी ना हो। डॉक्टर सिंह, जिस तरह से टोपी ट्रांसफर चल रही है इस समय, आम मरीज ये कहता है, उसके तीमारदार ये कहते हैं सरकार ने क्या किया, सरकारें कोई हो, मौजूदा हो या जो सरकारें चली गई, आम मरीज ये चाहता है कि जो उसको व्यवस्था होनी चाहिए थी। जी हाँ, पीएचसी है तो डॉक्टर नहीं तो नर्स भी नहीं, तो वो पीएचसी किस काम का? जी हाँ, पीएचसी की दीवारों के बीच ना तो पलंग है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डॉक्टर सिंह, तो इसको लेकर तो अब टोपी ट्रांसफर ये भी हो रही है। जो बक्सर में लाशें मिल रही हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये हमारे जिलों की नहीं है, ये हमारे प्रदेश की नहीं है, ये तो बह के आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजीदगी दिखाना जरूरी है। मनोज यादव जी, आपने डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपने अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर को सुना, आपने डॉक्टर सुनील सिंह को सुना। मनोज जी, देश में आपकी सरकार है, जनता ये नहीं जानती कि किस सरकार का जिम्मा है, जनता ये जानती है कि देश ने आपको चुनकर भेजा है। पक्षपात से दूर जनता को सुविधाएं कब मिलेंगी? शहर से गांव की ओर पहुंचा कोरोना। देखिए, सबसे पहला विषय तो यह है कि हमें कोरोना काल के अंदर इस महामारी से लड़ते हुए संजीदगी के साथ लड़ना चाहिए। जब परिवार में विपदा आती है तो उस समय हमें एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ओछी राजनीति जिस तरह से सत्ता कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है, कभी मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो एक साथ खड़े हुए हैं। लगता है कि यूनाइटेड भारत के साथ खड़े हुए हैं वो लोग। देखिए, जहां तक विकास भदौरिया जी का बात है तो ये वो लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रहे थे। इनके महामहिम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक है अखिलेश यादव, वो बोल रहे थे कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे थे। और आज जब WHO प्रशंसा कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है WHO में, तो ये बोल रहे हैं कि किसने किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हरा कुर्ता पहन के ज्यादा दिमाग मत लगाई, बीच में मत बोलिए भदौरिया जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड लिया था कि नहीं? बहुत गलत बहुत गंदी आदत है। तुरंत तो मत बनिए, क्या हुआ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? वैज्ञानिकों का अपमान करने वाले ये हरे कुर्ते वाले को मैं कह देता हूँ, अवार्ड किसी में किसी में तारीफ कर दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ मौतों को रोकोगे कि अवार्ड लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। 40 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक लखनऊ के अंदर है। अवार्ड ही लेने 75 जिलों में आप वैक्सीन नहीं लगा पा रहे लोगों को, 90,000 गाँव का पहुंचने का काम किया है। देशों ने अप्रैल महीने में ही वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे और आपके देश में हमारे की सरकार है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया वैक्सीन को। अगर आप ऑर्डर दे रहे होते तो हमारे देश में आ रही थी और दे दीजिएगा। आपके सारे वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट कर दी। अगर सैकड़ों वैक्सीन हमारे देश में होती है तो सुनना नहीं चाहते, दिल्ली और कई देखिए, आप लोगों की आवाज तेज करने से आप लोगों, मनोज यादव जी, डॉक्टर भदौरिया, आप लोग आवाज तेज करके बात करेंगे तो आपको लगता है कि जो दर्शक इस समय आपको देख रहा है, सुन रहा है, वो ये समझ जाएगा कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आप सुधर्मा हैं, आपने हमेशा जनता के हित में काम किया है। या जब आपकी सरकारें रही हैं तो आपने केवल और केवल वो ग्रामीण इलाके में रहने वाले उस भारत के नागरिक के लिए आपने सब कुछ किया है, क्योंकि सब कुछ ढाक के 3 पात है, सब कुछ सामने आ गया है। इस समय जनता मरहम चाहती है। मनोज जी, एम्बुलेंस देके गए जो हॉस्पिटल बना के दे गए उसमें
हम कैंसर हॉस्पिटल बना के गए थे, इन्होंने 4.5 साल तक उसको बंद करके रखा। अभी जब हम लोग ने हल्ला मचाया तो कोविड हॉस्पिटल उसको इन्होंने ओपन किया। आज डीआरडीओ हॉस्पिटल जो इन्होंने खोला है, वो डीआरडीओ हॉस्पिटल भी हमने वहां पे बनाया था शिल्पग्राम, तो ही वहां पे है, वरना वो भी नहीं खोल पाते। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के गए हैं, तब जाके यहाँ ऐसी लोगों की मदद हो पा रही है। इनका बस चलता तो मदद ही नहीं हो पाती। जी हाँ, डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर सुनील सिंह, अनुमा आचार्य जी और आयुष अतुल मिश्रा। जी हाँ, मेरे लिए मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या ग्रामीण इलाके में रहने वाले हमारे अपने लोग मास्किंग, टेस्टिंग और वैक्सीन को लेकर उनके मन में कोई भ्रम है क्या, वो क्यों नहीं ये कर रहे, इसको लेकर करेंगे चर्चा और बहस। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किसी ने ठीक कहा है, इस देश में दो भारत बसते हैं। पहला इंडिया यानी कि शहरी इलाका जहां पर कोहराम है, और दूसरा ग्रामीण इलाका भारत, जिसकी तस्वीर आपने देखी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी, हमारे साथ आयुष अतुल मिश्रा, जी हाँ आप सीईओ हैं तत्व ई क्लिनिक के, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील सिंह, आप जदयू के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जी हाँ डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मैंने जैसा ब्रेक के पहले कहा था कि आखिर ग्रामीण इलाके में सरकारी सुविधाओं का ना होना, देश की 65% आबादी ग्रामीण इलाके में बसती है, और हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केवल 30 से 32% की तैयारी है, तो बाकी जनता हमारे ग्रामीण इलाकों की जाए तो जाए कहां? मनोज यादव जी। देखिए मनीष जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा। पिछली बार जो मेरे पैनलिस्ट साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस तो वो पार्टी है, आप देख रहे थे इनके स्वास्थ्य मंत्री, इनकी राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब सरकार कोवैक्सीन का विरोध कर रही। थर्ड ट्रायल होने के बाद भी ये लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे, नरेंद्र मोदी जी को वैक्सीन लेना चाहिए। सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो राहुल गांधी को सोरी राग अलाप रहे थे। तो ये लोग भय और भ्रम फैलाने का काम भी इन राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान। मित्रवर मनोज जी, मेरे सवाल का जवाब दें आप, मेरे सवाल का जवाब दें। विश्वास के टीके पर विश्वास नहीं, ये बात दीगर रही। आज हाहाकार है वैक्सीन को लेकर, लेकिन जो मेरे बुनियादी सवाल हैं, जो मेरे मौलिक जरूरत और अधिकार ग्रामीण भारत के निवासियों के हैं, आम नागरिक के, मैं आपका जवाब उस पर चाहता हूं मनोज जी। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं मनीष जी। ऐसा है कि 17 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।
अभी भी वैक्सीन के डोज लग रहे हैं लोगों को, वैक्सीन राज्यों को दी जा रही है लगातार। इसके अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड अपनी 20 स्पुतनिक भी आ चुकी है। लेकिन मेरा ये सवाल है, मेरा ये जवाब है आपको कि जब WHO ने यूपी मॉडल की प्रशंसा की है, WHO ने कहा कि जो C3 मॉडल लेकर के जो उत्तर प्रदेश लेकर के आया है, जो 97,000 गाँव तक पहुंचा, 75 जिलों में जो पहुंचा है, वहां पर 18.8%। अरे यार, अरे तोता चुप रही है, थोड़ी देर रुक रही है, चुप रही है। 18.8%। हमने नहीं, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो हरे तोता बोल रहे हैं, शांत हो रही है। या हरे तोता शांत हो जाओ। नहीं बोला, पिंजरे से निकल के आया है, पिंजरे से निकल के आया, सुन लो, ये जो हरा तोता जो है, किस पिंजरे से निकाल के लाया आप? कौन से पिंजरे से निकाल के लाए हो? डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूँ, डॉक्टर भदौरिया आपके पास आ रहा हूँ। ये भदौरिया से पूछिए, ये भदौरिया कहाँ छुपे हुए थे? कहाँ अखिलेश यादव बिल में छुपे हुए थे? जब पंचायत चुनाव हो रहे थे, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, मनोज जी आपको बताता हूँ डॉक्टर भदौरिया कहाँ छुपे थे। मनोज जी आपको बताता हूँ डॉक्टर भदौरिया कहाँ छुपे थे। जहाँ पश्चिम बंगाल में आप थे, वहीं आपके साथ डॉक्टर भदौरिया भी थे। डॉक्टर भदौरिया कहाँ थे ये मैंने बता दिया भाई मनोज। डॉक्टर भदौरिया कहाँ थे मनोज जी, मैंने बता दिया। पश्चिम बंगाल में जहां आप थे, वहीं डॉक्टर भदौरिया भी थे। ये दोषारोपण करने वाले, राजनीति करने वाले को मेरा पूछना है कि सरकार से संजीदगी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पंचायती चुनाव में नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी हार रहे हैं। लोगों की जिंदगी हारना में ज्यादा तकलीफ है। मनोज जी मेरे साथ और भी मेहमान है, मेरे साथ और भी मेहमान है। मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब ना मुझे मिला। जो जनता देख रही है, सुन रही है कि आखिर अगर एंकर जो सवाल कर रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर भदौरिया, आप लोग केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए, जब WHO अगर आपके प्रदेश की तारीफ कर रहा है इंतजाम को लेकर, तो मनोज यादव कहते हैं कि आप लोग केवल बदनाम करना है इसलिए बदनाम कर रहे हैं। अनुराग जी, अच्छा ये बताइए, आपके कैमरा झूठ बोल रहा है जो लाशें तैर रही हैं? आपका कैमरा झूठा है या जो यहाँ पे शमशान घाट में जो लाइन लगी है यहाँ लाशों को जलाने की, वो झूठा है? या बताइए लकड़ी कम पड़ रही है वो झूठी है? या गाँव में लोगों की मौतें हो रही है वो झूठी है? या ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें तड़प तड़प के निकल रही है वो झूठा है? या रोडों पे लोगों की मौतें हो रही है वो झूठे हैं? गाड़ियों में लोग बैठे वो झूठे हैं? ऑक्सीजन नहीं मिला। हनुमान जी आ रहा हूँ, आपको फ्लाइंग टाइम दूंगा। हनुमान जी आपका फ्लाइंग टाइम मिलेगा, आपको आ रहा हूँ आपके पास। सरकार बताए क्या क्या झूठा है? मैं लोगों की मौतें झूठी हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो झूठे हैं, लोग वो झूठे हैं? या गाँव में जिन लोगों की मौतें हो रही है वो झूठा है? या जो लाशें तैर रही है वो झूठा है? जो एम्बुलेंस नहीं मिला समय से वो झूठा है? अपने बेटा अपने बाप मरने के बाद आप जिंदा रहते लोगों की मदद नहीं कर पाए, लोगों का सम्मान करके जिंदा रहते हुए तो आप मदद नहीं कर पाए, मरने के बाद तो सम्मान कर देते वो भी आप नहीं कर पाए। तो इस तरह की बात तो नहीं हो सकती। आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी दुनिया देख रही है, आपको देखना नहीं चाहती है। टीवी में भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, लोग डॉक्टर भदौरिया, मनोज यादव जी, आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ थे, इसकी जानकारी दर्शक को भी है। और जैसा कि मैंने कहा, जहां आप थे तू डाल तो मैं पात मनोज यादव जी, डॉक्टर भदौरिया आप ही को फॉलो कर रहे थे। जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी। अनुमा जी, आपने उंगली उठाई थी सवाल के लिए, या आपस में ये जो बोल रहे थे जो दो नेता, इन पर आपकी टिप्पणी है इसलिए आपने उंगली उठाई थी? मैंने उंगली इसलिए उठाई थी कि हम सब जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा योजना कब बनेगी और गांवों के प्रति रणनीति कब आएगी। लेकिन उसके बजाय बातें होने लगी कि सकारात्मक पोस्ट होनी चाहिए। सकारात्मक इसलिए होना चाहिए क्योंकि सरकार की इमेज खराब होती है। सरकार ने 300 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया क्योंकि वो उनकी इमेज पर बात कर सके। लोगों, जनता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। दूसरी चीज, विमोची राजनीति की बात करते हैं। मेरा ये कहना है
कि कांग्रेस अध्यक्ष के और राहुल गांधी जी के और सभी के पत्र में एक बात कॉमन थी कि एक चीज थी सर्वदलीय बैठक के बारे में, दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। बीजेपी के साथ मेधा का बड़ा चैलेंज है। जो चीजें पूछी गई थी उनको छोड़ के बाकी इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश करके उन्होंने जो जवाब दिया, वो चीज राजनीति हम उसको कहते हैं। वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपके यहाँ तो किसी के पास है नहीं, और अब कुछ दिनों के बाद इतनी वैक्सीन भी नहीं होगी, कम से कम 8 हफ्ते का समय लगने वाला। और आखिरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीण भारत में, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीण भारत में ये कोई आज की बात नहीं, सरकारें तो आपकी भी रही है। क्या हमारे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या आप लोग मजबूत नहीं कर सकते थे या इसकी शुरुआत नहीं कर सकते थे? जो आज हालात है, 65% भारतवासी जो ग्रामीण इलाकों में रहता है वो इससे महरूम है। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, वही कह रही हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस समय सामने होकर इस वॉर को संचालित करना चाहिए, लेकिन उनकी ट्वीट्स देखिए, उनके जवाब देखिए कि डार्क चॉकलेट खाओ। अरे कितने क्रूर हो, जैसे कि वो फ्रांस की रानी थी जो कहती थी कि रोटी नहीं है तो केक खा लो। ये है आपका, आप कभी मटर छीलते दिखते हो, कभी लूडो किंग खेलते हो। अरे कर्तव्य परायणता होती तो दिखती ना। राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसकी शर्म की बात है कि कहीं से भी किसी चीज का ना राष्ट्रीय आपदा योजना है, ना सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के लेवल पर किसी तरह की लीड है। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? ऊंची राजनीति इसे कहते हैं, प्रशासन न चलाना इसे कहते हैं। मनीष अनुमा जी, डॉक्टर सुनील सिंह है, डॉक्टर सुनील सिंह है, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सिंह, आपके ग्रामीण इलाके में क्या वैक्सीन मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीरें और जानकारी आ रही है, कई केंद्र आपके बंद पड़े हैं और इसके साथ साथ एम्बुलेंस नदारत, अस्पताल नदारत, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, डॉक्टर भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आखिर ग्रामीण भारत का जो नागरिक है वो जाए तो जाए कहां, किसकी ओर सिर उठाकर देखे? मनीष जी, आपसे माफी चाहूंगा कि आपने जो बताया है कि ये नजारा वो नजारा, देखिए कोरोना काल में कोरोना अफेक्टेड होने के बाद कुछ मानव बल में कमी हर जगह आई है, तो स्वास्थ्य कर्मियों में भी कमी आई है। लेकिन जो बचे स्वास्थ्य कर्मियों हैं वो काम करने के जज्बे से ओवर टाइम करके पूरी तरह गांव के सुदूर क्षेत्रों में ममता दीदी, आजीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक क्षेत्रों में भी हमारा जिला अस्पतालों में कोविड अस्पताल और उससे आगे आने के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, और फैलाव और संक्रमण रोकने के लिए पैरामेडिकल हम लोगों को माइकिंग की सुविधा, और इसके अलावा पैम्फलेट और होम ट्रायल के ट्रीटमेंट हो रहे मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा। ये सब सारी सुविधा सभी क्षेत्रों में है। संयोग से ये जो संचार क्रांति आई है उसके फायदे भी लोग उठा रहे हैं। और अभी भी देखिए, आपके मनीष, आपके इतने बड़े किससे किया जाए, अभी भी कम से कम एक चीज का समझ हम लोग कि वैक्सीन पे राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे दौर में वैक्सीन से ही हम जीत सकते हैं। वैक्सीन पे राजनीति बंद करें, हम सारे राजनीतिक कार्यकर्ता करें कि वैक्सीन के लिए लोग को प्रेरित करें, किताबों की संख्या बढ़ाएं। टीवी के सामने बैठ के बोल दिया, कुमार आके ट्वीट कर जी, आकर हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सिंह, हमारे साथ आयुष अतुल मिश्रा हैं। आयुष, हम इससे आप ये जो समस्या है इस समय ग्रामीण भारत जिससे दो हाथ कर रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि ग्रामीण भारत में ये सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो शहरों की ओर भागते हैं और शहरों पर इसका दबाव बनता है, एक, और दूसरा, क्या ग्रामीण भारत के लोग उदासीन नहीं, मास्किंग नहीं, टेस्टिंग ना होना यह सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ वैक्सीन की कमी, ये तीनों चीजों को मिला ले इसलिए वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आयुष, ये बिल्कुल सही है, और मैं बहुत देर से पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। मैं एक बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ। मैं हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात जैसी बात है, बट मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, हम यूपी में, बिहार में, झारखंड में रूरल टेलीमेडिसिन, रूरल हेल्थ केयर में काम करते हैं, और ना ही करंट सरकार और ना ही पिछली किसी सरकार ने, मतलब मैं नहीं जानता कि पिछली कोई भी सरकार ने बहुत एग्रेसिवली हेल्थ केयर में कभी भी काम किया हो रूरल लेवल पे। और उसी का जो एक खामियाजा है वो अब ये कोविड ने हम एक्सपोज कर दिया है। और इसमें सब कुछ है, मतलब इसमें समाजवादी पार्टी ने भी काम नहीं किया यूपी में, या आप बिहार में दूसरे अपोजिशन ले लीजिए, कांग्रेस ने भी नहीं किया है, और जब से ये बीजेपी की यूपी में सरकार है उसने भी उतना उस पर जोर नहीं दिया जितना देना चाहिए था, और कोविड ने वो एक्सपोज कर दिया है। मोर ओवर, व्हाट पेन्स मी द मोस्ट, या जो तकलीफ ज्यादा देख के होती है वो ये होती है कि जब हम
अब इन तरह की डिबेट्स में हम बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी देर में हम एक भी कोई पॉजिटिव या फ्रूटफुल बात कर पाए हैं या किसी सोल्यूशन पे पहुंच पाए हैं कि कौन सा क्या एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। मैं आप लोग के माध्यम से, बिकॉज बाकी तो फिर आप लोग अपनी बात करेंगे, मैं अपनी साइड से एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं जो अभी मनीष जी ने सवाल पूछा, जो पॉसिबल सोल्यूशन है और हमको करना चाहिए। देखिए, रियल लाइफ सिनेरियो ये है कि रूरल हेल्थ केयर इस समय, रूरल एरियाज जो हैं वो कोविड से बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हैं। आप दिल्ली बॉम्बे की अगर हालत खराब समझते हैं तो फिर आप गांव की हालत इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जिस समय है। मेरे वहाँ सेंटर्स हैं, मैं जानता हूँ वहाँ कितनी बुरी हालत है। लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि तुमको कोविड भी है, इस लेवल पे हालत खराब है। लोग 100-100 किलोमीटर बस बेवकूफों की तरह इधर से उधर जा रहे हैं कि किसी तरह से हमको कोई अस्पताल का बेड मिल जाए और हमारा इलाज हो जाए, जो कि एक्चुअली में होम क्वारंटीन से सुधर सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी, आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक देखिए RT-PCR की अपनी लिमिटेशन है, और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार RT-PCR में किसी तरीके की कमी कर रही है, एटलीस्ट यूपी में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतनी जल्दी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना भी ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये देखना है कि इस समय हम क्या बेस्ट कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज में। जी आयुष जी, क्या कर सकते हैं? मनोज यादव जी से पूछ लेते हैं। ये चूंकि मनोज जी, मुझे बहस खत्म करनी है, छोटा सवाल और छोटा जवाब। आपको नहीं लगता अब किस तरह की व्यवस्था ग्रामीण भारत के लिए होनी चाहिए? देखिए मनीष जी, वाकई में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस आपदा के अंदर जितना संभव हो सका है सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। सभी राज्य सरकारें, मैं तो कहता हूँ राजनीति नहीं करना चाहिए, इस समय हमें महामारी से एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो WHO ने जो जिस मॉडल की स्वतंत्रता करके THP कहते हैं उसको, पहले एक होकर चलना चाहिए। मनोज जी, मुझे बहस खत्म करनी है, बाकी मेहमानों को भी लाना है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मनोज जी कह रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एक होना होगा। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसे सकारात्मक सुझाव आपको भी देने चाहिए सरकार को? अनुराग जी, जब सरकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमेशा आप जो महामारी होती है मिलकर लड़ना होता है, लेकिन इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कोई ऑक्सीजन कमी की बात करेगा, अगर कोई अवस्था की बात करेगा तो उस पे NSA लगा देंगे और उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। ऐसे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या किसी की मदद लेंगे? अनुमा आचार्य जी, आपकी नेत्री सोनिया गांधी जी ने तो कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अनुमा जी, तो बस शुरुआत वहीं से कर लें, श्रेय लेने की राजनीति ना करें, एकजुट होकर काम करना है। चलिए सर्वदलीय बैठक से शुरुआत कर लेते हैं, बुला लीजिए सर्वदलीय बैठक। ये ना करें कि दूसरों की जो सलाह जब आती है तो उसको अपमानित करें, जो समझदार लोग हैं उनसे सलाह लें और डॉक्टर सिंह, कोरोना महामारी में आपको लगता है कि सबको मिलकर लड़ना है, और अगर सबको मिलकर लड़ना है तो सबके साथ सबके सुझाव भी लेने हैं। डॉक्टर सिंह, स्थिति मैं बता दूं कि बिहार में हमने सर्वदलीय बैठक की और राय मशविरा की, विचारों का आदान प्रदान किया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया, और अभी सबको लेके चलने की जरूरत है, और विपक्ष कुछ नहीं होता। जी, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मनोज यादव जी, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आयुष अतुल मिश्रा, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए। ग्रामीण भारत की हालत पर आप लोगों ने अपनी राय रखी, लेकिन जाते जाते मैं कुछ कहना चाहूंगा। उम्मीद की नाव तो समंदर भी पार करा सकती है, लेकिन क्या करना है? झांको दिलों के अंदर और सोचो कि क्या करना है, वरना हम सभी खाक में जाकर मिलेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।